मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ। हे मेरे परमात्मा, मेरे श्वासों के मालिक, मेरी अंतर आत्मा, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल परमात्मा ही मेरे अपने हैं। परमात्मा ही मेरे आगे हैं, मेरे पीछे हैं, मेरे बाएं हैं, मेरे दाएं हैं, मेरे ऊपर हैं, मेरे नीचे हैं, मेरे भीतर हैं, मेरे बाहर हैं। परमात्मा ही मेरी हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो रखे हैं। परमात्मा ही मेरे हृदय रूपी मंदिर में जो आत्मा विराजमान है, उसके भीतर परमात्मा ही विराजमान है। वही परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, मेरे भीतर ही है। ऐसा जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, समस्त जीव परिवार के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री अवध का संत आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये ब्रह्म विद्या है। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। ओम तत् सत का ज्ञान है, सत का ज्ञान है, सत का ज्ञान है। ईश्वर ही सत है, ईश्वर ही सत है। ये ब्रह्म ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज, पराशर ऋषि का डीएनए, ऋषि शक्ति मुनि, ऋषि पराशर, ऋषि वशिष्ठ का गोत्र और स्वयं ब्रह्म का अंश। मैं जीव परमात्मा का पुत्र, मैं बद्री विशाल योगी श्री ब्रह्म ऋषि आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपके हृदय रूपी गुफा में, आपके हृदय रूपी मंदिर में, आपके स्वरूप में, आपके शरीर रूपी पिंड में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर, जो कंठ से नीचे और नाभि से ऊपर दोनों छातियों के मध्य में, बीच में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर, जो हृदय है, दिल है, उस गुफा में विराजमान है। प्रकाश स्वरूप में आपकी आत्मा के भीतर उन ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। वही समस्त ब्रह्मांड के मालिक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है। उन परब्रह्म परमेश्वर, ईश्वर, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर परमात्मा को, भगवान को, परमेश्वर को, महादेव को, परमात्मा देव को मैं प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सत्य सनातन का प्रचार और प्रसार परमात्मा ने यह कार्य हमको सौंपा हुआ है। मैं ऋषि पुत्र आपको सत्य का उपदेश कर रहा हूं, ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, जिस ज्ञान को पाने के बाद सफलता, सच्ची सफलता प्राप्त होती है, मोक्ष मुक्ति की ओर जीव आगे बढ़ता है, कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल होती है। पुनः एक बार आप सभी को दोनों हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। पीछे हमने समागम में जो चर्चा करी है सत्य के ज्ञान में, पदार्थों और क्रियाओं को परमात्मा को अर्पण करने का वर्णन करके अब आगे उस अर्पण का फल मैं बताने जा रहा हूं। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की वाणी से, मेरे ब्रह्ममुख से ही परमात्मा की वाणी में परमात्मा बोलेंगे और इसी ब्रह्ममुख से परमात्मा की वाणी से जीव भी बोलेंगे। जो दो पक्षी हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, वो दोनों पक्षी आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने। पक्षी का मतलब, एक पक्षी यहां लिप्त है संसार सागर में, और एक पक्षी जो परम तत्व चेतन तत्व है वो देख रहा है सब कुछ, और सभी का मालिक जो परमात्मा वो चेतन तत्व के भीतर विराजमान है। जीव भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा प्राप्ति के लिए ही इस संसार सागर में आया हुआ है। ये शरीर रूपी नाव परमात्मा ने जीव के कल्याण के लिए ही दिया है। आप इसका उपयोग करें और परमात्मा प्राप्ति, जो परम प्राप्ति है, परम लक्ष्य है, उसमें सफलता हासिल करें। शुभाशुभ फलेरेव मोक्षयसे कर्म बंधने है संन्यास योग युक्तम विमक्तो ममु पेश्यसि। एवं कर्म बंधने शुभाशुभे फले मोक्षेशे संन्यास योग युक्तमा विमक्त माम उपेश्यसि। इस प्रकार परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ विहित और शुभ अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से जीव को कह रहे हैं तू जीव मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मुझ परमात्मा को, यानी परमात्मा को अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ जीव तू मुझे प्राप्त हो जाएगा अगर मेरा कहना मानेगा। परमात्मा जीव से कह रहे हैं और जीव ध्यान से परमात्मा की वाणी सुन रहा है। परमात्मा और जीव का संवाद ये सत्संग के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान में आपको ब्रह्म मुख से, परमात्मा की वाणी से, परमात्मा की इच्छा से दे रहा हूं। इसको आप ध्यान से सुने, बार बार सुने। वो ईश्वर बहुत दयालु है, आप पे भी प्रसन्न होगा। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। सीताराम, जय जय श्री राम। शुभाशुभ फलेर मोक्ष से कर्म बंधने। पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं परमात्मा को अर्पण करने से, अर्थात जीव स्वयं के, जीव तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों का फल है उन सब से तू जीव मुक्त हो जाएगा। वे कर्म फल तेरे जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। परमात्मा जीव से इस प्रकार
दिव्य वाणी में बोल रहे हैं। जीव के अंतकरण के भीतर परमात्मा और जीव का संवाद चल रहा है। जीव के अंतकरण के भीतर हृदय रूपी गुफा में परमात्मा और जीव आपस में बातें कर रहे हैं। सत का सत्संग है, सतवाणी का सत्संग है, ओम तत् सत का सत्संग है। आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुने। ओम सच्चिदानंद। यहां शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के लिए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए। कारण कि भक्त जीव वर्तमान में भागवत ज्ञान के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भागवत ज्ञान के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। अगर किसी रीति से, किसी परिस्थिति के कारण, किसी पूर्व अभ्यास के प्रवाह के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंच मात्र भी कोई अनुषांगिक शुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सर्वेश्वर उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। परमात्मा जीव के हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है। जीव के जो हृदय में जो आत्मा है उसके भीतर परमात्मा विराजमान है। परमात्मा जीव के हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है। ये सत को जानिए, पहले तो इसको मनन करिए, चिंतन करिए। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी ब्रह्मा होते हैं, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी ब्रह्मा ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है और इसी से वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर ना रहकर परमात्मा की कृपा पर रहती है। अर्थात भक्त उनको भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का, परमेश्वर का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मानने से जीव उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्तामः, संपूर्ण कर्मों को परमात्मा के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। संपूर्ण कर्मों को परमात्मा के अर्पण करने का नाम ही संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से संन्यास योग समर्पण योग है। इस तरह समझे, युक्त होने वाला यहां संन्यास योग युक्तमा कहा गया है। ऐसे तो अनेक ग्रंथों में, अनेक शास्त्रों में बहुत जगह जगह संन्यास शब्द संख्या योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है। जैसे मई संन्यास, जैसे संन्यास योगी संपूर्ण कर्मों को मन से नौ द्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ऐसे ही जीव भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को परमात्मा में, ईश्वर में, परमेश्वर में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ
कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंधों को परमात्मा में रख देता है। इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। जो भी कर्म भगवान के भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में सब कुछ उस परमात्मा को समर्पण करना, यानी परमात्मा में ही रख देना, यही संन्यास योग है। सत का संन्यास योग यही है, यही है, यही है। विमुक्तो ममुप्यस्यासि तत्कृश मर्द पर्णम कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी है। यहां कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से जीव तू शुभ अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त होने पर तू जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है, और परमात्मा की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। संपूर्ण कर्मों से मुक्त होना, कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है, और परमात्मा की, ईश्वर की, परमेश्वर की, सर्वेश्वर की, सर्वज्ञ की प्राप्ति होना प्रेम प्राप्ति का फल है। सच्चा यही है। विशेष मैं बात कह रहा हूं, विशेष भाव से कह रहा हूं, इसको भावपूर्वक सुने। ये सत्य का समागम है, मोक्ष मुक्ति का समागम है। इसको आप बार बार सुने, ध्यान से सुने, एक एक शब्द कई बार सुने, चिंतन करें, मंथन करें, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें, परम पिता परमेश्वर का दर्शन करें, उस परम प्रकाश परम ज्योति का दर्शन करें। शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन, शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्मों का किया जाए, उस कर्मों का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों के फलस्वरूप जो परिस्थिति आती है, उसका भी संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रहते, तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है। परंतु जब कर्ता, कर्म करने वाला कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है, तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता और संबंध को अपने में मान लेता है, अर्थात स्वयं स्वरूप से नित्य है। इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है, जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। उस परिस्थिति में यह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है, तब तक वह दुख से बच नहीं सकता। कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही दुख रहता है, तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है। जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही जाता है। यह नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसको नहीं छोड़ता। जीव जब अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है, तब साक्षात परमात्मा का ही अंश होने से इसकी परमात्मा के साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है, और शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध मिट जाता है। यह परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से ही था, केवल अपने लिए कर्म करने से इस अभिन्नता को अनुभव नहीं होता था। अब अपने सहित कर्मों को परमात्मा के, ईश्वर के, परमेश्वर के, भगवान को अर्पण करने से
उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है। तो जीव को उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को परमात्मा ने यहां विमुक्तो ममुपेश्यासि कहा है। जब यह जीव अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर देता है तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब दया और कृपा के रूप में परिणित हो जाती है। तात्पर्य है कि जब जीव के सामने, मनुष्य के सामने अनुकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की कृपा को मानता है। दया और कृपा से भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, यह दया है, यह दया है। और कभी शासन करके, ताड़ना करके उसको पापों का नाश करते हैं, यह कृपा है, यह कृपा है, यह कृपा है, यह कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके परमात्मा भक्त को, जीव को सबल सही सणु बनाते हैं। परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, कारण कि उसकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता तरफ न रहकर केवल परमात्मा की तरफ ही जाती है। अतः उसकी दृष्टि में परमात्मा की दया और कृपा दो रूपों से नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूप से होती है। जैसे कि कहा है, लालने लाजने मृत्युर्ना करुणायन यथा धर्त्य है तदुद्देव महेश नयत्नतु गण दोष्य। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में मां की कहीं कृपा नहीं होती, उस प्रकार जीव के गुण दोष का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। इस सत्य को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में मां की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीव के गुण दोष का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। इस सत्य को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है। वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान, वो सर्वेश्वर, वो सर्वज्ञ ही हमारा पिता है। वही सत्य का न्याय करता है। विशेष भाव परमात्मा ने नित्यमधा जिनपि ममा से जो बात कही आरंभ की थी, उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपने सहित मेरे में अर्पण करने से तू जीव कर्म बंधन से तथा शुभ अशुभ दोनों कर्म फलों से मुक्त होकर मुझ परमात्मा को यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा स्वयं ये बात जीव से कह रहे हैं। आपके हृदय रूपी मंदिर में बैठे जो विराजमान परमात्मा वो जीव से बात कह रहे हैं कि तू संपूर्ण अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ जो भी कर्म फल है सब मेरे को अर्पण करता चल। अपना ना मान उसको, चाहे शुभ करे चाहे अशुभ करे, सब मेरे को अर्पण कर। दुख आए तो वो परमात्मा को अर्पण करो, सुख आए तो वो भी परमात्मा को अर्पण करे। स्वयं ने कुछ नहीं किया, यानी कि मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है। इस प्रकार का भाव जीव को कह रहे हैं करता चल। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी शुभ अशुभ होता है। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। दूसरे शुभ अशुभ कैसे होते हैं? दूसरों के हित के लिए जो कर्म किया जाता है सेवा के माध्यम से, वो शुभ कर्म होता है, और अपने लिए जो
अपने फायदे के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो अशुभ कर्म होता है। ये परमात्मा का न्याय है, यही परमात्मा का कथन है, यही ईश्वर का कथन है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। परमात्मा भक्त अशुभ कर्मों को परमात्मा के अर्पण कर देता है, अशुभ कर्म करता ही नहीं और शुभ अशुभ फलों से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के सुखी दुखी नहीं होता। उसके अनंत जन्मों के संचित शुभ कर्म शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाता है। जब सब शुभ अशुभ कर्म हम परमात्मा को अर्पण कर देंगे, परमेश्वर को अर्पण करते जाएंगे, विधाता को अर्पण करते जाएंगे, तो हमारे जो जितने भी जन्मों के शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं, शुभ अशुभ सारे कर्म भस्म हो जाते हैं और हम एकदम खरा सोना हो जाते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। परमात्मा अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, केवल परमात्मा का संबंध रह जाता है जो कि स्वतः पहले से ही है। मैं वंशो जीवलोको जीवभूत सनातन, जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से सिवाय बंधन के कुछ नहीं होता। अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है। भक्त का किसी भी वस्तु व्यक्ति और क्रिया से अपनापन ना रहने से वह विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष मुक्ति को की ओर आगे सफलता को बढ़ जाता है। यहां समर्पण योग संन्यास योग नाम से कहा गया है। यही समर्पण योग है, यही संन्यास योग है, यही समर्पण योग है, यही संन्यास योग है, यही सत का ज्ञान है, यही सत्संग है, यही सत का ज्ञान है, यही सत्संग है। ममुप्यश्च तात्पर्य है कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, यानी भगवान के ही अधीन हो जाता है मन कर्म वचन से शरीर से। ज्ञानी तत्वात्मैव मे मतम, इसी को प्रेमादित्य कहा गया है, 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 इसी को प्रेमादित्य कहा गया है। इसी संबंध को, इस सत्य को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। विकर्म यजते कृजम ध्रुव सर्वहिरी स्मृष्टा, जैसे अशुभ कर्म बंधन कारक है, ऐसे ही शुभ कर्म भी बंधन कारक है। शुभ अशुभ कर्म दोनों ही बंधन कारक है। जैसे बेड़ी लोहे की हो चाहे सोने की हो, पर बंधन दोनों से ही होता है। शुभ कर्म भी जन्म आरंभ का होने से बंधन कारक होता है और अशुभ कर्म तो जबरदस्ती बांधने वाला ही होता है। चाहे बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की हो, अगर वो डाल दी जाएगी तो केली के लिए बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही बंधन कारक है। इस सत्य को मानना, इस सत्य को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, परम ज्ञान है। परमात्मा परमेश्वर जीव को ये समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं अपनी दिव्य वाणी में। एक शंका होती है कि जो परमात्मा समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो परमात्मा को समर्पित नहीं होते उनको परमात्मा मुक्त नहीं करते। इसमें तो परमात्मा की दयालुता, परमेश्वर की दयालुता, विधाता की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ। ये जीव इस प्रकार सोचता है।
मनुष्य इस प्रकार इस भाव को सोचता है। इस पे हम जो समागम है, जो सत्संग है, सत्यवाणी है, ये ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये परमात्मा की वाणी है, जीव और परमात्मा का संवाद है। इस पे हम आगे के सत्संग में, आगे के सत्य के समागम में हम चर्चा करेंगे। इसका भेद खोलेंगे कि परमात्मा का क्या मत है और परमात्मा क्या कहते हैं जीव से इस बारे में। क्योंकि विधाता जो परमात्मा है वो न्याय करता है, सच्चा न्याय करता वही ईश्वर है। वो किसी से पक्षपात नहीं करता, वही सच्चा न्यायाधीश है, वही सर्वज्ञ है, वही विधाता, वही परमात्मा, वही परमेश्वर, वही भगवान जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हमारे हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, जो कंठ से नीचे और नाभि से ऊपर दोनों छाती के मध्य में जो हृदय है वही परमात्मा का निवास स्थान है, परमात्मा की गुफा है, परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा का सिंहासन है। और परमात्मा की ज्योति जो उस हृदय में जो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा में वो ज्योति विराजमान है, वो परमात्मा का एक अंश विराजमान है। और परमात्मा वहीं से समस्त जीव का निरीक्षण करते हैं। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में, प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु में परमात्मा विराजमान है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, ऐसा जानना ही सत्य है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। सीताराम, जय जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। एक बार पुनः मैं आप सभी जीवों को, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुफा में विराजमान वो ब्रह्म है, परमेश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, यही है ब्रह्म विद्या। वह ईश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है। वह ईश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है। वह ईश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है।